16 का 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझिए, है ना। पहले समझ लीजिए तब बनाइएगा सब। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि z प्लस 1 बट्टा z बराबर कितना 3, है ना। क्वेश्चन दिया है, ये बताइए सबसे पहले आपको किस में दिख रहा है, बट्टा में, किस में दिख रहा है, तो बट्टा में कुछ नहीं तो एलसीएम लीजिएगा ना, तो जेड गुने जेड बतिया रहा है पीछे, नलेश कुमार लिखने के लिए बोले हैं, कुछ और ही करते रहो, नहीं बताते हैं। जेड गुने जेड क्या हो जाएगा, प्लस जेड से जेड कट के 1 है ना, बराबर 3, क्रॉस गुना हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, प्लस में तो इधर आके माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0। अब एक बात बताइए कि √3 को सॉरी 1 को तोड़ सकते हैं जिससे 3 आ जाए, नहीं ना संभव है। जब नहीं पता चले फैक्टर तो द्विघात सूत्र से बना दीजिएगा। किससे बनाइएगा, आपके पास ऑप्शन बचा हुआ कि मान के चलिए हमको फैक्टर 1 से 3 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा इससे, तो किससे बनाइएगा, द्विघात सूत्र से। किससे, द्विघात सूत्र से। किससे, तो बताइए a का मान कितना, स्क्वायर वाला का गुणन, b का मान और c का मान, होगा कि नहीं होगा। द्विघात सूत्र से z निकालने की मान माइनस बी, क्या लिखेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, भागा में कितना होगा कि नहीं होगा, माइनस, अगर माइनस में लिखना तो ब्रैकेट ना, -3 का स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का भी मान, होगा कि नहीं होगा, बट्टा में 2 और a का मान 1, माइनस माइनस, ध्यान है, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, 4 एक कम 4 रह जाएगा, भागा कितना, 3 प्लस माइनस घट के कितना, भागा कितना, एक बार प्लस में और एक बार आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं आया। कब करिएगा ऐसा, जब फैक्टर नहीं मालूम चलेगा, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कह देगा कि द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात सूत्र से बनाने के लिए, तब तो बच्चा कंफ्यूज आता है कि द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र समझने लग जाता है, जैसे कि कल पूछी भी थी। ठीक है, का लास्ट है 6 नंबर, है ना जी, 1 बट्टा वाई माइनस 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर 3। ईश्वर बताइए अलग दिया बट्टा में कि नहीं दिया प्लस माइनस से, तो पहला काम क्या, बट्टा में अगर दिया तो पहला काम एलसीएम लीजिए, y और y माइनस 2, होगा कि नहीं होगा, y से y कट जाएगा, ऊपर कौन जाएगा, y माइनस माइनस, y माइनस 2 से y माइनस 2 कटेगा, ऊपर कौन जाएगा, बराबर कितना, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए माइनस बाई प्लस बाई कट गया, बचा क्या, आई गुना हो जाएगा, y गुने y गुने -2 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। क्या कैलकुलेशन समझ में आ रहा है अच्छे से सबको, क्योंकि ज्यादातर बच्चा कैलकुलेशन में गलती कर जाएगा, इसलिए एक एक स्टेप को समझ लीजिए। तो -2 क्रॉस गुना कीजिए, 3y स्क्वायर होगा, -3 दूना माइनस में इधर आके 3y स्क्वायर -6y और माइनस है तो किस में आ गया, बराबर 0, 3 दूना 6 से कहिए 6 आएगा नहीं, इसलिए किससे बनाइएगा, बताइए a का मान, b का मान और c का मान, y निकालना है ना, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4a बटवा में माइनस, लिखना भी है b का मान माइनस में ना, तो -6 का होल स्क्वायर 4, a का मान 3 और c का मान
और ए का मान माइनस 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 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 4 तिया 12 दूनी होगा। भागा कितना 6 होगा कि नहीं होगा। देखिए 6 है ना, प्लस माइनस 36 में से 24 घटाइएगा तो भागा 12 को 4 तिया 12 लिख सकते हैं। भागा कितना 2 आ जाएगा, 4 बाहर निकल के। भागा कितना 2 कॉमन है ना, क्या बचेगा प्लस माइनस रूट। भागा कितना 2 तिया 3 प्लस माइनस रूट भागा 3। एक बार प्लस में और एक बार। क्या समझ में आया सबको। लिख लीजिए एस बराबर टी स्क्वायर प्लस टी का टी के किस मान के लिए एस जो है वो 2 के बराबर होगा। मैंने यहां समझना था आप लोग को। कहा कि एस बराबर टी स्क्वायर प्लस टी में एस टी के किस मान के लिए एस का मान कितना होगा। तो बताइए एस का मान ऑलरेडी 2 दे दिया कि नहीं दे दिया। तो लिख दीजिएगा 2 बराबर टी स्क्वायर अब प्लस में टी। प्लस में तो इधर आके टी सॉरी प्लस टी माइनस 2 बराबर होगा कि नहीं होगा। 2 एक कम और 2 में से 1 गया। बड़का टफ क्वेश्चन था। 2t हो जाएगा टी या माइनस टी 2 बराबर 0। जोड़ने पे कि घटाने पर उल्टा कि सेम उल्टा ना। प्लस तो दोनों में t कॉमन है कि नहीं है। ब्रैकेट t प्लस 2 ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ना। t बाहर में माइनस तो अंदर का साइन पर 0। दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिएगा। t माइनस 1 बराबर 0। प्लस में तो आई माइनस में तो 1 और माइनस 2 आंसर। क्या समझ में आया। दिक्कत है लिखे